सर बावड़ी क्या होती है, एक बार फिर बता दीजिए। बावड़ी हम लोगों ने पहले बताया था कि जब हमने वहाँ की गुजरात वाली ये सर पठान की, गुजरात वाली रानी की वाव। रानी की वाव की थी, तो उसी तरह से ये भी एक वाव है, यानी कि ये जगह जहाँ एक तो यहाँ बीच में कुआं होते हैं, बड़े बड़े कुएं, ठीक है, और यस इधर ही सर। आसपास जो राजा होते हैं उन्हीं के घर के लोगों के लिए ये बावड़ियाँ होती हैं, वो यहाँ से पानी भरना, और इसके अलावा वो लोग यहाँ पर अपना नहाना, अपना सारा काम करना, वो सारी ओके जगह, ओके ओके, समझ गया। ठीक है। ठीक ठीक। लेकिन ये इस तरह की जो बावड़ियाँ हैं पुरानी, ये रॉयल बावड़ियाँ होती हैं, तो इसमें आम जनता इसमें अलाउड नहीं होती थी, ठीक है। ओके ओके। आम पब्लिक अलाउड नहीं होती थी। आपने कई मूवीज भी देखी होगी, जो राजस्थान में कई फिल्में बनी हैं धर्मेंद्र की, ठीक। एक ओके सर। मूवी देखी होगी आपने, गुलामी देखी है, गुलामी मूवी। तो नो सर। हाँ, तो जैसे कि आज तो बहुत आगे का समय आ चुका है, अब राजा महाराजा का काल तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर आज कुछ इस तरह से लोग अपना हक जमाने की बात करते हैं, तो उस पर एक मूवी बनी है गुलामी, कभी कभी टीवी पर आती है, सुन लेते। हम्म। तो उसमें ओके। वो झगड़ा पूरा बावड़ी पर ही होता है, पानी लेने पर होता है। गांव के लोग पानी लेना चाहते हैं, लेकिन वो जो लोग कहते हैं कि ये हमारे लोगों का है, पूर्वजों का, हम किसी को नहीं लेने देंगे। तो लड़ाई होती है, पिक्चर चल जाती है, आगे बढ़ती है। तो राजस्थान में बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं, क्योंकि स्टोरी बहुत उसकी पुरानी रॉयल रही है। कैसी रही है? रॉयल। तो इस वजह से रॉयल। बहुत बड़ा मटेरियल मिलता है फिल्में बनाने का। तो राजस्थान में और धर्मेंद्र एक ऐसे कैरेक्टर हैं कि जो फिट बैठते हैं राजस्थान के उसमें। चलो ठीक है, कहाँ थे हम? अलवर हो गया। कोई कुछ कह रहा था, somebody speaking something। तो अलवर के बाद अभी किसको हमने, बाला किला को ओपन किया था ना। हाँ सर। आओ, ये बाड़मेर का फोर्ट आ गया, बाड़मेर। इसको देखें जरा, बाड़मेर को देखें। बाड़मेर, इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये तो, इंडिया हाँ का सर। 5वां सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बताया जा रहा है। हालांकि बाकी सारी इसके जोग्राफिकल लोकेशन या डिस्टेंस पर नहीं जाते हैं, हम इसके अट्रैक्शंस पर आते हैं। अट्रैक्शंस, हम इसमें अट्रैक्शन में सारा चीज कर रहे हैं, फोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज कर रहे हैं, और जो हमारे कोर्स में है बहुत सारी चीज यहाँ कवर हो जाएगी, ठीक है। अब ये किराड़ू टेम्पल है, बाड़मेर फोर्ट, गढ़ टेम्पल है। ये जो किराड़ू टेम्पल है ये भी बहुत पुराना लग रहा है ना। यस और सर। जैन काल का ही मुझे महसूस होता है बाड़मेर का। ये सर जैन आर्किटेक्चर दिख रहा है सर इसमें। पूरा वही दिखा रहा है, सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है सोलंकी स्टाइल, और उन्होंने शायद ये वाला चीज बनाया हो वहां पर, ठीक है। सर सिमेट्री भी सर बहुत, मतलब सिमेट्रिकल है बिल्कुल। ये तो पूरा का पूरा है। So these हम्म। temples have यस सर। remarkable and magnificent sculpture. These temples are dedicated to Lord Shiva. लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, सिसोदिया काल में बना है। 5 टेम्पल है, सोमेश्वर टेम्पल, ठीक है। आज शिव हमारे को सामने, डेडिकेट। हाँ, शिव का जो एक रूप है, तो वो शंकर के रूप में भी मिलता है, शिव के रूप में मिलता है। वो जो क्या कहते हैं, पानी डालते हैं, शिवलिंग के रूप में भी मिलता है। लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है सिंधु काल से, जो पशुपति है ना, जो पशुपति, हाँ यस सर। सर। पति जो कि क्या कहते हैं, लीडर होता था, किसका, एक स्पिरिचुअल लीडर होता था। तो ये दरअसल है सब वहां से, लेकिन बाद में इनके फॉर्म्स काफी चेंज हुए, बहुत अलग अलग तरह से चेंज हो गए। आज के अलग अलग तरह से लोग अलग अलग तरह से मानते हैं, लेकिन अगर हम प्राचीन कलाओं को देखेंगे, प्राचीन कलाओं के अगर फिर आर्किटेक्चर के डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, तो वहां पर आपको ना कोई शिवलिंग मिलेगा, ना कोई आपको कोई शंकर फॉर्म का कोई वो मिलेगा। सिर्फ एक एक कंसेप्ट है मैथोलॉजी में, ठीक है, इंडियन मैथोलॉजी में, जिसको हम हिस्ट्री इसकी खोजते हैं जाकर के, तो एक लीडर के रूप में निकलती है, जो कि अपनी प्रजा को या उसको स्पिरिचुअली लीड करता है, ठीक है ना।
स्पिरिचुअली लीड करता है, आध्यात्मिक स्तर पर उनको लीड करता है। इसीलिए ये हमारे आज अभी हमारे संस्कारों में है कि हम लोग आज इनके कई फॉर्म्स को भी जो चल रहा है फिर हम उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं और उस काम को भी करते हैं। लेकिन एक्चुअल स्टोरी को जाने, एक्चुअल बात को समझे तो पुराने लोगों ने जो चीजें बनाई हैं पूरी बात को डेडिकेटेड होती थी। ठीक है। बाड़मेर फोर्ट एंड गढ़ टेम्पल। अब ये फोर्ट और टेम्पल की बात आ रही है। टेम्पल के साथ फोर्ट, फोर्ट की शुरुआत हो गई, हाँ टेम्पल से शुरुआत हो रही है। तो रावण भीमा built a Barmer fort in 1552 AD at Hillock in present city of Barmer. When he shifted old Barmer, presently Juna village in Barmer district, to present city, he built a fort on top of the city which। अच्छा, ये जो सारी चीजें लिखी हैं इसको आपको मैं ही पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पढ़नी है, तुम लोगों को पढ़नी है। अगर मैंने बारमेर फोर्ट लिखने वाले को दे दिया तो आपको पढ़ना है इसमें से। अलवर के फोर्ट लिखवाने मैंने निमराना के बारे में बोल दिया तो निमराने को देखो पूरा ऐसे है, वो नहीं है। यस हाँ सर है। अलवर फोर्ट को इतना यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख देंगे तो एक ऐसे हो गया, क्या हो गया ये ऐसे। और ऐसे कैसे लिखा जाता है देखो, साफ साफ लिखा हुआ, रावत भीमा बिल्ड ए बारमेर फोर्ट इन 1552 AD at Hillock in present city of Barmer. When he shifted old Barmer, presently Juna village in Barmer district, to present city, he built a fort on the top of the city, which is also known as Barmer Garh. Hill of Barmer fort is 1383 feet, but Rawat Bhima built fort at height of 676 feet, which is safer place than top of hill. Main entrance of fort Prol is on north direction. Safety बुर्ज आर मेड, ठीक है, सेफ्टी के बुर्ज बनाए हुए हैं ऑन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। बाउंड्री वॉल ऑफ फोर्ट वाज ऑर्डिनरी ड्यू टू नेचुरल वॉल प्रोटेक्शन ऑफ हिल। दिस फोर्ट इज सराउंडेड बाय टेंपल्स ऑन ऑल साइड्स। दिस हिल of Barmer Fort has two important religious places. Top of the hill temple is Jogmaya Devi Grah Mandir, which is situated at height of 1383 at height of 500 feet. There is Nag Niche Mata temple. Both temples are very famous and have fair during Navaratri festival. Rest area is a residence of former royal family of Barmer. ये रॉयल फैमिली का बनाया हुआ ये क्या है, फोर्ट है, ठीक है ना। हाँ, इसका जो फोर्ट है, टेम्पल्स हैं और इनकी जो रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं वो सब। अब खास बात ये देखें कि आप ये देख रहे हो कि इस वाले टेम्पल में मंदिर ज्यादा है, मंदिर ज्यादा है। हाँ सर। और आप देखना इंडिया में हमारे यहाँ पर माता के मंदिर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आप ये भी देखेंगे कि माताओं के मंदिरों में ज्यादातर बहुत सारे नाम की अलग अलग माताओं के मंदिर हैं, ठीक है। राजस्थान में आपको माता के मंदिर सबसे ज्यादा दिखाई देंगे, ठीक, ऐसे सभी और भी जगह पर हैं। तो ये जो माताओं के मंदिर हैं, तो ये दरअसल क्या था इसके पीछे स्टोरी कि ये जो राजा महाराजा होते थे, तो अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में भी कभी कभी कोई बात होती है तो पूजा पाठ होती है, ठीक है। तो हम पूछते हैं, कुल देवी को पूछते हैं। हाँ, देश में कुल देवी का महत्व है। कुल देवी मतलब हमारे पूर्वजों में हमारी वो पूर्वज जो है ओल्ड माता जिनके हम वंशज हैं। तो अब जैसे कि आम पब्लिक तो उनके मंदिर नहीं बना पाती है, लेकिन वो पूछती जरूर है, ठीक है। ऐसा आप देखते होगे इंडियन फैमिलीज में। लेकिन राजा महाराजा क्या करते थे, अब उनके लिए अपना एक अलग से मंदिर भी बनाते थे, ठीक है। जैसे आप सबके घर में भी आपकी माता है या नहीं? हाँ सर, है सर। आप उनकी याद में अगर कोई मंदिर बनाना चाहें, आप अगर बहुत बड़े राजा हैं तो आपने मंदिर बना दिया, आप धनाढ़ बना दिया, लेकिन आम आदमी नहीं बना पाता है। तो इस तरह से ज्यादातर जो वहां पर आपके जो मंदिर में फोर्ट्स में पैलेसेस में जो दिखाई देंगे, तो वो जो राजा महाराजा थे उनके कुल देवियों के मंदिर है। कुल देवी यानी कि उनके पूर्वज जो उनके एंसेस्टर रहे हैं उनके मंदिर, ठीक है। यस सर। जोग माया है, जोग माया वहाँ के जो राजा होंगे उनकी जो है दादी होंगी या दादी की दादी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से। फिर है ये श्री नकोड़ा जैन टेम्पल, जो भाई जैन टेम्पल है। ये पुराना तो नजर नहीं आ रहा है, फिर भी है।
तो बिल्ट इन 3rd सेंचुरी, अच्छा 3री शताब्दी का ये भी। दिस टेम्पल हैज बीन रिनोवेटेड मल्टीपल, अच्छा रिनोवेट हुआ है इसीलिए थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रहा है। आलम शाह इन्वेडेड एंड लूटेड दिस टेम्पल, आलम शाह कोई अटैकर था, उसने इन्वेड किया, लूट किया टेम्पल को 13th सेंचुरी में, एंड फेल्ड टू स्टील द आइडल्स, लेकिन जो इसके आइडल्स थे, जो तीर्थंकर होंगे, उनको नहीं ले जा पाया। एज इट वॉज हिडन इन विलेज अ फ्यू माइल्स अवे, क्योंकि उसे उन्हें छुपा टूट दिया। गया। आइडल वॉज ब्रॉट बैक एंड टेम्पल रिनोवेटेड इन 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में इसको दोबारा से बनाया गया, इसलिए हमें ये थोड़ा सा ज्यादा जर्जर अवस्था में नहीं दिखाई दिया रहा, क्योंकि इस पर काम होता रहा। ठीक है, तो ये देव का सन टेम्पल, ये आपको जो है वहाँ की याद दिला देगा, कहाँ की, ये सन टेम्पल है, कोणार्क की भी याद दिला देगा, और आपको यहाँ की भी याद दिला देगा, खजुराहो की, खजुराहो की। तो ये वहाँ सन टेम्पल है, ये भी पुराने समय का ही लग रहा है। ये विष्णु टेम्पल है कहीं, रानी भतियानी टेम्पल, ये जूना फोर्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट साइट है, आपको जूना फोर्ट के बारे में लिखने को दिया जा सकता है। जूना इज ओल्ड बाड़मेर, इट वॉज मेन सिटी बिल्ट बाय बार राव, एक बार राव थे, उन्होंने ये सिटी बनाया, बट ड्यूरिंग रावत भीमा रूल दे शिफ्टेड बाड़मेर टू न्यू प्लेस वेयर प्रेजेंट सिटी स्टैंड, और जो नए राजा आए उन्होंने जो है उसको जो है नई सिटी की तरफ शिफ्ट कर दिया। एंड जूना रिमेन्स द रूइंस ऑफ पास्ट, और जूना जो है सिर्फ अवशेष के रूप में रह गया। ठीक है, ग्लोरी एंड ओल्ड हेरिटेज, इट इज 25 किलोमीटर फ्रॉम बाड़मेर से 25 किलोमीटर है। ठीक, उसके अलावा बाड़मेर एंड इज नोन फॉर इट्स जैन टेम्पल एंड ओल्ड फोर्ट, तो ये बाड़मेर का ये जूना फोर्ट है, ये जैनों का ये तीर्थंकर है, जैन लोग यहाँ पर विजिट करने जाते हैं, जैन साइट है ये। ठीक है, यस सर। हाँ, जूना इज सराउंडेड बाय हिल्स एंड आल्सो ए स्मॉल लेक, हिल है इसके आसपास और लेक भी है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये चिंतामणि पारसनाथ टेम्पल, ये भी है, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत सारी साइट है यहाँ पर जैन साइट राजस्थान में, तो जैन आर्किटेक्चर हमें राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक, तो ये चिंतामणि पारसनाथ टेम्पल है यहाँ, राजस्थान और गुजरात सर। हाँ, अभी आप इसका आर्किटेक्चर को देखो, जूना के फोर्ट को, पुराने समय का आर्किटेक्चर है, ये पूरा प्योर जैन आर्किटेक्चर हमें नजर आ रहा है। ठीक है ना, पूरा ये टोटल जैन आर्किटेक्चर है, इसमें भी लगभग वही ख्याल रखा गया है। ठीक, महाबार सैंडन्स, ये कुछ रेगिस्तान है, जैसे रेगिस्तान तो नहीं थी लेकिन सैंड जरूर है, बाड़मेर से। ठीक है, बाड़मेर से शुरुआत हो जाती है सैंड की। सेव्ड अखाड़ा, ये अखाड़ा है कोई, सिद्धेश्वर महादेव का टेम्पल, अखाड़ा करते थे लोग यहाँ पर। चलो, ये पहले अखाड़ा हुआ था। मंदिर हो गया, ऐसा होगा। बाड़मेर के अलावा ये बाड़मेर में मेन साइड आपकी कौन सी थी, जूनागढ़ वाली, कौन सी, जूना टेम्पल सॉरी, और एक चिंतामणि पारसनाथ का साइड। भातनेर क्या है जगह, ये कहाँ पर है, आईने अकबरी में इसका जिक्र आया है, बता रहे हैं आईने अकबरी में इसका जिक्र। ये जो साइट है ये हनुमानगढ़ कोई जगह है, दिल्ली से 400 किलोमीटर की दूरी पर, और ये भातनेर का फोर्ट है, फोर्ट की तो भरमार है यहाँ पर। गोगा जी का टेम्पल, अब ये गोगा जी कौन से थे, मुझे लग रहा है कि ये शायद उन्हीं को, शिव कोई कुछ एक नया फॉर्म है शिव का, गोगा जी। फिर गोगा मेडी पोनोरामा, ये क्या है, गोगा मेडी अ विलेज लोकेटेड इन हनुमानगढ़ बीएस। अच्छा, गोगा मड़ी फेयर लगता है यहाँ पर, और कलीबंगन, ये तो साइड तो जारवीर को बोलते हैं। अच्छा, और जो है कलीबंगन साइड आ गई, ये आपकी सिंधु वैली वाली साइड आ गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड आ गई, ये भी आपकी हनुमानगढ़ इधर ही है।
The relics belong to Harappa or pre-Harappan settlement from the year 2500 BC. Excavation of Kalibangan have revealed Harappan seal. हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो मिली हैं, ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, नोन स्क्रिप्ट मिली है, लिखावट मिली है, पत्थरों पर स्टैम्प्स मिले हैं, कॉपर बैंगल्स या कॉपर की चूड़ियां मिली हैं, बेड्स मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, टॉय मिले हैं, टेराकोटा एंड सेल्स। तो ये हमने एक बार देखे भी थे, वो सब चीजें मिली हैं। अनदर प्लेस इज टू विजिट, हियर इज द आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, यहाँ पर उसी समय का इन्होंने म्यूजियम बनाया वहाँ पर, which was set up in 1983 to the house founding from the excavation conducted on the Harappan site during the 1961-1969। तो ये एक कलिबंगा की साइट है, फोटोज नहीं आ रहे हैं इसके, लेकिन साइट है। टेम्पल्स ऑफ माता भद्रकाली। तो पुरानी साइट में हमारे पास एक कलिबंगा की साइट हो गई और एक फोर्ट हो गया, ठीक है। अब ये कुछ फोटो आ जाती तो और पता चल जाता कि गोगा जी का टेम्पल कितना पुराना है। अब आ गए नीचे, चित्तौड़गढ़ सबसे इम्पोर्टेंट साइट देखने वाले हैं आज की हम लास्ट, इसके बाद हम वो करेंगे हॉस्पिटलिटी। चित्तौड़गढ़ का इतिहास अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कई बातों से। यस सर। ये देखो आप चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ की हिस्ट्री किससे रिलेटेड है? कई लोगों से रिलेटेड है। राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है चित्तौड़गढ़, जयपुर के साथ। जयपुर भी है लेकिन जयपुर से भी पुरानी हिस्ट्री है किसकी? चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ जो है ये अरावली रेंज माउंट आबू के नजदीक बना हुआ है। माउंट आबू सुना है? तो माउंट Yes, आबू sir. है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी चित्तौड़गढ़ में, और माउंट आबू की जो माउंट आबू है वो भी। ये अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स जो हमने आपने ज्योग्राफी में सर ने पढ़ाया होगा आपको। अरावली हिल्स यहाँ से शुरू हो जाती है, हरियाणा से शुरू हो जाती है, पंजाब हरियाणा, और ये आपका पंजाब हरियाणा दिल्ली होते हुए राजस्थान, ठीक है। आगरा नहीं आ पाता, वहाँ जयपुर हो जाती, दिल्ली से सीधे राजस्थान, राजस्थान से सीधे होते हुए वो पहुंचती है कहाँ पर? ये चित्तौड़गढ़ की तरफ, फिर वहां से एंटर करती है वो गुजरात की तरफ। तो ये जो पहाड़ी है अरावली की, इसी पहाड़ी के पर ही सारे फोर्ट्स बने हुए हैं राजस्थान के, सारे फोर्ट इसी पर बने हुए हैं, क्योंकि वहां उसको बनाना आसान था, ठीक है। पहाड़ियां थी, वहीं पर ही चट्टानों को काट काट करके दीवार खड़ी कर देना और वो फोर्ट बना देना, ठीक। ये तो ये चित्तौड़गढ़ के बारे में हम इसे और एक्सप्लोर करते हैं फोर्ट को, क्योंकि इसे एक्सप्लोर करना जरूरी है। Chittorgarh Fort is a fitting symbol of Rajput spirit, set atop a 180 meters high hill and spread across 240 hectares. 180 मीटर की ऊंचाई पर 240 हेक्टेयर में फैला हुआ दिस मैजेस्टिक फोर्ट। देखो ऐसे कैसे लिखते हैं, एक निबंध कैसे लिखा जाता है ये देख लो। इसकी हिंदी साइड देखोगे तो हिंदी में आ जाएगा, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर हिंदी लिखा हुआ है ना, हिंदी पे क्लिक करेंगे तो सारा मैटर हिंदी में आ जाएगा, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, सारी चीज यहीं मिल जाएगी। तो दिस मैजेस्टिक फोर्ट features in tales of courage, pride and romance that the bards of Rajasthan have been signing for centuries.
Legends had that the constructions of the Chittorgarh fort was begun by Bhim, one of the heroic पांडवा ब्रदर फ्रॉम महाभारत। महाभारत के भीम से इनका लिंक बताया जा रहा है। इंडियाज एमिनेंट mythological epic. The fort houses several magnificent monuments, some unfortunately ravaged by the passage of the time. काफी बातें पुराने गुजरे जमाने की बात हो गई है। The imposing structure takes one back to the days of conquest and tragedies. और ये इस फोर्ट में काफी कंक्वेस्ट यानी कि झगड़े, लड़ाइयाँ और ट्रेजेडीज भी हुई हैं। And its walls continue to ring with incredible tales. और यहाँ पर कई कहानियां हमें यहाँ सुनाई देती हैं, ठीक है ना। इनक्रेडिबल वो भी, of extraordinary men and women. A 1 kilometer road weaves its way from the foothills to the summit. 1 किलोमीटर के रोड से हम ऊपर जा सकते हैं। रूट है 1 किलोमीटर का नीचे से। Taking visitors through 7 gates, 7 गेटों से एंट्री से, before arriving at रामपोल गेट। रामपोल गेट में अराइव करते हैं तब। On the road between the second and the third gate, visitors get to see 2 छतरी। जैसे एंटर करते हैं 2 छतरी दिखाई देती हैं। सेनेटॉफ्स, इंग्लिश में सेनेटॉफ्स, built in humor of Jamal and Kala, heroes who laid down their lives in 1568, seized by Emperor Akbar. तो अकबर की लड़ाई हुई जैमल और काला के याद में ये 2 छतरियां हैं। द मेन गेट ऑफ फोर्ट इज सूरजपोल। मेन गेट इसका सूरजपोल है। हाउ टू रीच हियर वो लिखा हुआ है, ठीक है। प्लान कैसे करना चाहते हो उसके बारे में प्लान योर ट्रिप भी आ रहा है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ के पास क्या क्या जगह हैं, 2-3 जगह और आ रही हैं, वो भी लिखी हुई हैं। क्या क्या जगह आ रही हैं, उदयपुर है यहाँ से 115 किलोमीटर दूर, और डूंगरपुर है और झालावाड़ है। ये जगह और है चित्तौड़गढ़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ के बारे में और भी हिस्टोरिक चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी कहानियां हैं। महाराणा किससे है, महाराणा प्रताप से, और उनके पुत्र उदय और मीराबाई से, और एक और कैरेक्टर है रविदास, उनसे। तो रविदास की समाधि भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो यहाँ पर बहुत सारी हीरोइक एक्टिविटी और ट्रेजेडिक चीजें हुई हैं चित्तौड़गढ़ में। तो इसके इतिहास पढ़ोगे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में और क्या है, नहीं ये तो चित्तौड़गढ़ के बारे में। यहाँ पूरी हिस्ट्री तो नहीं दी है, लेकिन हम इसे अलग से पढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ और भी लिखा हुआ इसके बारे में। क्या लिखा है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट हैज हैड ए tumultuous past. The basin of Rajput has faced violent attack. कई अटैक हुए thrice, 3 बार, entire history. The first was in 1303 when the Sultan of Delhi, Alauddin Khilji ने अटैक किया, who was enamored by Queen Padmani, launched an attack to abduct her. अच्छा, more than 2 centuries later, 1533, it was Bahadur Shah, the Sultan of Gujarat, who caused immense destruction. 4 decades later, 4 दशक बाद 1568 में मुगल एम्परर ने अटैक किया और इस फोर्ट को सीज कर दिया 1568 में। It was finally 1616 under the rules of Mughal Emperor Jahangir that the fort was returned to the Rajput. और जहांगीर ने ये फिर फोर्ट वापस कर दिया राजपूत को, ठीक। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में देखने लायक रानी पद्मनी पैलेस है। रानी पद्मनी का काफी कंट्रोवर्सी पिछले कुछ दिनों में हुआ और हिस्ट्री भी काफी जुड़ी हुई है, अलाउद्दीन खिलजी और वहाँ सब। तो ये रानी पद्मनी का महल है, काफी पुराना भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ यहाँ पर है बिल्कुल। तो ये विक्ट्री टावर है, बिल्ड बाय महाराणा कुंभा बिटवीन
1440 AD and 1448 AD to immortalize his triumph of defeating the Muslim rulers of Malwa and Gujarat. तो मालवा गुजरात के मुस्लिम रूलर्स के को हराने के उसमें ये बनाया गया. बिल्ट पार्टली फ्रॉम रेड स्टोन सैंडस्टोन, लाल पत्थरों से और कुछ मार्बल से. दिस आर्किटेक्चर वंडर इन 9 story to the terrace where one can catch a spectacular view of the entire town from the balconies. इसकी बालकनी से पूरे शहर को देखा जा सकता है. तो आर्किटेक्चर तो राजपूताना है पूरा टोटल इसका, ठीक है. उसकी विक्ट्री में ये बनाया गया. एक कीर्ति स्तंभ भी है, वो भी लगभग इसी के जैसा दिखाई दे रहा है. और यहाँ पर भगवान आदिनाथ जी का मंदिर है. जैन तीर्थंकर है एक, तो उनका है, ठीक है. 12वीं शताब्दी में ये जैन तीर्थंकर का एक और टेम्पल हमें मिलता है. फतेह प्रकाश पैलेस कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा फतेह सिंह. दिस पैलेस फंक्शनड एज हिज रेजिडेंस. It was built in the Rajput style of architecture as declared of his taste for art and culture. Art to culture के लिए जाना जाता है, ठीक है. The palace has vast collection of wood craft, Basi village, post medieval status of Jain, Ambika and Indra from Rashmi village. तो हिस्ट्री कुछ बताई जा रही है. फिर एक जैन टेम्पल और है, ठीक है. ये जैन टेम्पल किससे संबंधित है? चित्तौड़ has 6 Jain temples contained within its walls. The largest among them is the भगवान आदिनाथ. भगवान आदिनाथ को डेडिकेटेड एक और टेम्पल जिसमें 12 देव कुलिकाज हैं. 12 मंदिर लग रहे हैं इसमें शायद. 12 देव कुलिकाज हैं यहाँ. भगवान आदिनाथ को ये समर्पित एक टेम्पल है, जैन टेम्पल, ठीक है. ये आपका फतेह प्रकाश पैलेस. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बुर्जियां हैं. और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हमें नजर आ रहा है ये भी, ठीक है. हाँ, राजपूतों ने बनवाया ये, लेकिन आर्किटेक्चर ही इंडो इस्लामिक है. ये आप साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है. कालिका माता टेम्पल, ये कितना पुराना है, क्योंकि इसमें तो बिल्ट इन 8वीं शताब्दी का ये एंशिएंट स्ट्रक्चर है मंदिर का. वाज इनिशियली कंस्ट्रक्टेड विद द वर्शिप ऑफ सन गॉड. ये सूर्य की उपासना के लिए बनाया गया था. इन द 14th century टेम्पल वाज डेडिकेटेड टू गॉडेस काली, और ये गॉडेस काली के लिए डेडिकेटेड है. द सिंबल ऑफ पावर एंड वेल्थ. 8वीं शताब्दी का ये टेम्पल है. फिर ये भवानी टेम्पल है. और ये साइट आती है आपकी गौमुख रिजर्वर. पानी का रिजर्वर है. और रतन सिंह पैलेस, रतन सिंह पैलेस भी है यहाँ, रॉयल फैमिली का. ओवरलुक्स ए स्मॉल लेक रन डाउन. नाउ इट इज एन इंटरेस्टिंग प्लेस. आपको ये सारा एक्सप्लोर करना पड़ेगा यहाँ. तो वर्चुअली इसको ऐसा विजिट करो. ये पूरा बहुत सारी चीजें यहाँ पर. राणा कुंभा का पैलेस है. राणा कुंभा का बहुत पुराना पैलेस लग रहा है, ये जर्जर हो गया है. फिर ये कुंभा श्याम टेम्पल है. फिर ये मीराबाई का टेम्पल है. मीराबाई का टेम्पल देखो, काफी पुराने टेम्पल्स हैं ये, ठीक है. और उसके बाद फिर ये मीनल वाटरफॉल, अच्छा कोई वाटरफॉल है वहाँ का. नागारी, ये नागारी विलेज तो यहाँ का है मशहूर. इसके पास का नागारी तो मशहूर है हिस्ट्री में. ये भैंसोड़गढ़ फोर्ट, भैंसोड़गढ़ फोर्ट भी है कोई चित्तौड़गढ़ में. टेम्पल ऑफ बरोली रावत भाटा, बरौली रावत भाटा. ये देखो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल नया स्ट्रक्चर है. पिलर्स पे सारा है और पूरा नया स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. एक नए तरह का काम है. फिर ये है जैमल एंड पाताज पैलेस. जैमल और पाताज पैलेस है कुछ ये, ठीक. और
चित्तौड़गढ़ में काफी कुछ है। ये भामाशाह की हवेली है, भामाशाह काफी मशहूर है इनकी राजपूताना हिस्ट्री में। लेकिन इसमें माउंट आबू के बारे में नहीं आया अभी। माउंट आबू की साइड भी है, कोई बात नहीं। तो चित्तौड़गढ़ में कॉस्ट बहुत कुछ, लेकिन मेन है जो पैलेस और चित्तौड़गढ़ का किला, इसको थोड़ा सा और आप पढ़ लेना। थोड़ा सा हम अपनी हॉस्पिटलिटी को देख लेते हैं, हाउसकीपिंग को। कोई कुछ कह रहा था अभी? यस। सर राजस्थान में इतने सारे फोर्ट्स हैं सर, उनको देख के पता लगा सर राजस्थान का हिस्ट्री सर बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। पुराना है? सर राजस्थान का हिस्ट्री सर बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इतने सारे और फोर्ट्स हैं वहां पर, पुरानी उनको देख कर हिस्ट्री है पता इसकी। लगा। हाँ, यस सर, बहुत और पुरानी है। काफी कुछ तो जो है 8वीं शताब्दी से भी पुराना नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि वो यस सर, यस सर। अलवर में दिखाई दिया। कई सारे आपको पुराने समय के गुंबद दिखाई दे रहे होंगे जो कि राजपूत काल में नहीं बने, वो उससे पहले के हैं। यस सर। काफी सारे गुंबद उसमें देख रहे हैं कि जो हम अलग अलग जगहों पे दिखाई दे रहे हैं, वो उससे पहले के हैं, क्योंकि वैसे आर्किटेक्चर राजपूत काल में नहीं बनते थे, उससे पहले के हैं। राजपूत काल के आर्किटेक्चर हमें देखने हैं तो फोर्ट्स में दिखाई दे जाते यस सर। हैं। ऐसे काफी चीजें हिस्ट्री राजस्थान की भाई, वो जब से है ना, आप सिंधु काल से वो सारा इलाका है, सिंधु काल से वो सारा इलाका आपका आ रहा है। ठीक है ना? तो अभी हम जो यस सर। पढ़ रहे हैं हिस्ट्री वगैरह, जो चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्ट्स और पैलेसेस, ये मध्यकाल की बात कर रहे हैं, मध्यकाल में जो बने ये सब। ठीक है ना? 8वीं शताब्दी यस से सर। के बाद के 15वीं शताब्दी, फिर 17वीं शताब्दी तक जो ये हमें दिखाई देता है, 17वीं सेंचुरी तक, ये मध्यकाल है। तो मध्यकाल में जो फोर्ट्स पैलेसेस है वो दिख रहे हैं। बाकी चीजें तो वहाँ बहुत पुरानी पुरानी है। यस सर। हम्म। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर जैसे राजस्थान में सर कुछ फोर्ट्स है, उनको सर होटल्स में कन्वर्ट कर दिया है। अगर सर ये अगर प्लस पॉइंट है तो सर ये पूरे इंडिया के सर जो फोर्ट्स है उनको क्यों होटल्स में नहीं कन्वर्ट कर दे रहे हैं? कौन सी वाली? जैसे राजस्थान में कुछ फोर्ट्स हैं सर, उनको होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर ये टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए सर एक ये प्लस पॉइंट है, तो सर इंडिया में जितने भी फोर्ट्स हैं उनको क्यों नहीं सर फिर होटल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं? हाँ, कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन बात ऐसी है कि आ, होटल में कन्वर्ट कर दिया है तो उसके पीछे कॉज ये है कि जो राजस्थान के फोर्ट करें कन्वर्ट, उनको कन्वर्ट किया है जिनमें पैलेसेस हैं। खास बात, जिनमें पहले से क्या है, पैलेस हैं। और पैलेसेस बहुत अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि राजस्थान के जो राजा थे वो अंग्रेजों के समय तक वहां पर अपनी थे। ठीक है? तो उनकी जागीर जो है जब अंग्रेज थे तब भी चलती थी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन आया तो सारी जागीरें समाप्त हुई। तो वो ये सारे जो उनके जो वो थे, क्या नाम है, पैलेसेस, चलते हुए पैलेसेस, चलते हुए यस सर। फोर्ट्स, तो ये सारे के सारे फिर गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग आ गए। ठीक है ना? तो इंडिया में फिर नए तरह का हो गया ना, इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ तो ये सब चीजें जो है गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग आई। और क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो गया कि जैसे कि राजकाज वाली जो स्टेट थी वो उस वक्त समाप्त होती है। हमारे देश का इतिहास अंग्रेजी काल में भी, अंग्रेजी काल तक कई जागीरों में था, चाहे अंग्रेज सरकार थी लेकिन तब भी कई जागीरें चलती थी। लेकिन ये सब फिर जब नई तरह की दुनिया बन रही थी, पूरे दुनिया में नए तरह के बदलाव हो रहे थे, तो लोकतंत्र आ रहा था। ठीक है ना? तो लोकतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी आ रही थी। तो डेमोक्रेसी के नाते बहुत सारी चीजों को जोड़ करके एक करना था। आपने सुना भी होगा कि भाई भारत के इतने सारे राज्य थे, तो वो सब अलग अलग अपनी जागीर थे, तो उन सबको एक करना भी बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी उस वक्त जब इंडिपेंडेंट का काल था। और उन सबको एक किया गया, उनके लिए अलग अलग मीटिंगें की जाती थी। उसकी हिस्ट्री अच्छी खासी। और कई राजा तैयार हो जाते थे, कई लोग नहीं तैयार होते थे, लेकिन फिर भी बैठा के समझा करके कि भाई अब एक देश को उस तरह से चलाना है। ठीक है ना? तो देश को आज़ाद कर दिया गया है, देश आज़ाद हो गया है। अब जो है कंट्री का स्ट्रक्चर अलग होगा। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, सब उसको फॉलो करेंगे, सब उसके अंडरटेकिंग चलेंगे, गवर्नमेंट होगी।
ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सारा काम चलेगा। तो ये सारा चीज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो गया। ओके सर। हाँ, तो 1960 तक, 1960 से 1960 ही नहीं, 1970 तक बहुत सारी चीज जो रह गई थी वो भी जो है उनका भी वो हुआ था, सरकारीकरण हुआ था। आज जैसे निजीकरण का जमाना आ गया है, ठीक है, फिर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे यस हैं। सर। लेकिन 70s तक जो बच गई थी चीजें उनको भी जो है गवर्नमेंट किया गया था। जैसे कि इंदिरा गांधी ने 1969 में सारे जो बैंक थे इंडिया के सबका सरकारीकरण किया था, सबको गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें बची थी, वो बात हो रही थी, जबकि वो कई सारे बैंक थे जो अंग्रेजी काल से चलते आ रहे थे, लेकिन वो प्राइवेट चल रहे थे, वो सब सरकारी हुए। लेकिन आज फिर ओके द्वारा सर। प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम आ गए हैं, पहले इन सबके गवर्नमेंट यानी सरकारीकरण हुई थी। अब ये मीटिंग हमें स्टॉप करनी होगी और उसके बाद फिर नई मीटिंग स्टार्ट करते हैं इसके लिए, क्योंकि टाइम भी इसका पूरा होने वाला है।